दे, उस शेर जमान का किस्सा खत्म कर दे। देने वाले बच्चे कितना बदल जाते हैं, एक ही माँ से जन्म। रईस शाह जमान देख के हैरत होती है। औरतों की वजह से हारने की आदत मेरी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं भी जिंदा हूँ, शेर भी जिंदा है। तहमीना का गुस्सा हो गई है तुम्हें लगता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। जान वाले तोते की जिंदगी की जोर और उस शेर की तुमसे मिलने को करता है, ये बेचैनी बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती है। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार हूं। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलकर तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा, आखिर वो कहते हैं ना कि अगर नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या कर दिया मैंने अपने साथ। हारने का हमें शौक। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, फजर हर हाल में इस अस्पताल से निकलना नहीं चाहती है, लेकिन फ़िलहाल ये आसान नहीं, क्योंकि शेर के चाचा ने अस्पताल को भारी रकम दे रखी है और सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त है। ऐसे हालात में फजर अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ बढ़ती है, शेर की फुप्पी की तरफ, जो अगले ही दिन पाकिस्तान वापस आ रही है। उन्हें भी अब शेर की मां की हकीकत पता चल चुकी है, कैसे वो दौलत और जायदाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इन्होंने शेर के वालिद को भी मरवा दिया था, अब वही अपनी गंदी सोच से शेर को भी तड़पाना चाहती है ताकि उसकी जायदाद पे कब्जा कर सके। लेकिन शेर की पुप्पी कमाल की औरत है, एक बार जब उन्होंने शेर के लिए गोलियां खाई थीं, अब फिर से फजर की इर्तिजा पर वापस लौट रही हैं। इसके पीछे एक पुरानी दुश्मनी भी है, जो शेर और फजर दोनों के दादाओं की एक गलती की वजह से शुरू हुई थी। अब वही ज़मीन का मसला अदालत में हो चुका है, और हैरानी की बात यह है इस केस में जीत शेर और उनकी मां को मिलती है, जो इनके धंधों में माहिर है। अदालत से बहन ने आते ही फजर के वालिद को जलील किया, कहते हैं अब हमारे पास ज़मीन भी है और इज़्ज़त भी। ये बातें फजर के वालिद को अंदर से तोड़ देती हैं। घर की कुछ औरतें उन्हें भड़काती हैं, कहती हैं दुश्मन का बेटा अब हमारे कब्ज़े में है, अपनी बेटी से कहो कि उनकी जान ले ले। और फिर जब फजर घर लौटती है तो उनके वालिद कहते हैं कि तुम ही कहती थी तुम किसी की जान ले भी सकती हो और बचा भी सकती हो, अब वक्त आ गया है कि दुश्मन का बेटा हमारे कब्ज़े में है, उसे मार डालो। ये सुनकर फजर के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।